जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। साथ संगत जी सबको आज हम महाशिव पुराण के तीसरे खंड के 28वें, 29वें, 30वें और 31वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल के पंडित ने आकर लगन का मुहूर्त बताया। तब मैं और विष्णु जी शिव जी को साथ लेकर हिमाचल के घर जा पहुँचे। भगवान सदाशिव के उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका संपूर्ण शरीर कपूर तथा अथवा कुंद के पुष्प के समान श्वेत था। वह सिर से पांव तक वस्त्राभूषणों से अलंकृत थे और माथे पर मोर रखे हुए थे। जिस बैल पर वे आरूढ़ थे उसके सौंदर्य और श्रृंगार का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब शिवजी घर के भीतर पहुँचे तब उनकी ओर से मैंने तथा हिमाचल की ओर से पुरोहित ने मिलकर संपूर्ण रीतियां संपन्न की। हिमाचल ने शिवजी का मधुपर्क एवं अर्घ्य प्रदान किया तथा 2 वस्त्र भेंट किए। तदुपरांत मैंने उसी स्थान पर गिरिजा को बुलाया। हे नारद, गिरिजा के आ जाने पर पुरोहित ने हवन किया। तदुपरांत अग्नि को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान किया। जिस समय शिवजी ने गिरिजा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, उस समय सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। हिमाचल के कुटुंबियों ने शिव तथा गिरिजा दोनों के चरणों की पूजा की। दोनों ओर के सेवकों को उस समय इतना पुरस्कार दिया गया कि वे सब तृप्त हो गए। भंवरे हो जाने के उपरांत शिव तथा गिरिजा को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया गया तथा रीतियां शेष रह गई थीं, उन्हें मैंने पुरोहित के साथ संपन्न कराया। फिर शिवजी ने मेरी आज्ञा अनुसार गिरिजा के मस्तक में सिंदूर लगाया। उस समय मैंने तथा पुरोहित ने भी अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर दोनों को आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, शिव और पार्वती के विवाह का वह आनंद तीनों लोकों में भर गया। फिर स्त्रियां शिवजी को अंतपुर में ले गईं। वहां जो भी रीतियां होने को थीं, उन सब को शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक किया। दूसरे दिन भी हिमाचल ने बारात को ठहराए रखा और उस दिन भी उसने संपूर्ण बारात का अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन हिमाचल ने अत्यंत स्नेह में भरकर शिवजी को प्रणाम किया और गिरिजा का हाथ उनके हाथ में देकर बारात को विदा किया। हिमाचल के नगर से विदा होकर बारात कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वहां भी अनेक प्रकार के उत्सव हुए। तदुपरांत सब देवता शिवजी से विदा लेकर अपने अपने घर लौटे। मैं तथा विष्णु भी अपने अपने लोक को लौट गए। शिवजी तथा गिरिजा जी के विवाहोत्सव का वर्णन करते हुए
सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय संसार की मंगल कामना करते हुए हम हिमाचल के घर पहुँचे थे। उस समय की कथा यह है कि जब हिमाचल ने तुम्हारे दर्शन पाए तो उसने अत्यंत प्रेम मग्न होकर तुम्हें दंडवत करते हुए स्तुति एवं प्रशंसा की। तदुपरांत उसने गिरिजा को बुलाकर तुम्हारे चरणों में डाल दिया और ये कहा, हे मुनि, आज आप इस कन्या के गुण दोषों का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर तुमने गिरिजा की हस्तरेखा को देखते हुए हिमालय से बताया, हे राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। यह शीलवान, बुद्धिवान, गुणवान, रूपवान तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होगी। यह अपने माता पिता के सुयश को दुगना बढ़ाएगी, परंतु इसका पति योगी, अहंकारहीन, नग्न वेशधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरिजा को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे जानती थी कि ऐसे लक्षण वाले शिवजी ही हैं। उन्हें ये विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता, इसलिए वह शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से और अधिक प्रसन्न हो गईं। परंतु उन्होंने प्रसन्नता का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया। उस समय हिमाचल ने मुझसे कहा, हे ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चिंतित हो उठा हूँ। अब आप कृपा कर ये और बताएं कि मुझे गिरिजा के वर के संबंध में क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य के सम्मुख किसी का वश नहीं चलता। फिर भी हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं। यदि भाग्य सहायता दे तो यह ठीक बैठेगा। हमने गिरिजा के पति के संबंध में जो गुण बताए हैं वह सब शिवजी में भी पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आप अपनी कन्या का विवाह उनके साथ करें। मुझे यह भी निश्चय है कि वह स्वयं भी गिरिजा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अपना विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे मुनिराज, शिवजी को तो सब लोग त्यागी कहते हैं तथा वह सदैव योग समाधि में मग्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। अस्तु मुझे ये संदेह होता है कि वे गिरिजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी की उन आदिशक्ति सती ने ही गिरिजा बनकर तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम इस संबंध में किसी प्रकार संदेह मत करो। यह कहकर तुमने हिमाचल को पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। तदुपरांत तुम गिरिजा को श्रेष्ठ वर देकर वहां से लौट आए। हे नारद, कुछ दिनों बाद जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई, उस समय मैना ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, अब आपको गिरिजा के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, हे मैना, सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। अस्तु, तुम संपूर्ण संदेहों को नष्ट कर शिवजी का ध्यान धरो और गिरिजा से ये कह दो कि वह शिवजी को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करे, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधा। तब वह गिरिजा के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में उठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरिजा ने अपनी माता के मनोरथ को पहचान कर इस प्रकार कहा, हे माता,
मैंने आज स्वप्न में ये देखा है कि मुझसे एक मनुष्य इस प्रकार कह रहा है, हे गिरिजे, तुम वन में जाकर शिवजी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता और तीनों लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक कोई कार्य सिद्ध न होगा। गिरिजा के स्वप्न को जब मैना तथा हिमाचल ने सुना, वे अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ समय की प्रतीक्षा में दिन रात व्यतीत करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय शिवजी ने यह इच्छा की कि हम परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार कर वह अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले। वहां वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषधप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिवजी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन 3 प्रकार के प्राणायाम का करना आरंभ कर दिया। उनके नंदी, मृगी आदि गण भी शिवजी का ध्यान करते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। हे नारद, जब हिमाचल ने भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वह बड़ी सज धज के साथ उनके समीप जा पहुंचे। फिर शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरा धन्य भाग्य है जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिनका पालन करने में कृतज्ञ हो जाऊं। यह सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने के हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यही निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहें तब तक हमारे समीप कोई न आने पाए। हिमाचल ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमाचल शिवजी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह यह राजा की आज्ञा घोषित कर दी कि औषधप्रस्थ पर कोई व्यक्ति न जाने पाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्युदंड को पाएगा। इस आज्ञा के उपरांत हिमाचल अपनी पुत्री गिरिजा के साथ लेकर फिर शिवजी की सेवा में पहुँचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मेरी कन्या गिरिजा अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा करती रहे। हे नारद, हिमाचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने गिरिजा को सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है। इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव का उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है। इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिवजी ने हिमाचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों का स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है। अतः हम गिरिजा को यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरिजा ने शिवजी को संबोधित कर कुछ बातें कहीं। हे नारद, गिरिजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत ये है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना पुरुष कहीं नहीं ठहर सकता। इस
संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ और चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग हैं, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब कार्य माया के रूप हैं। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले, हे गिरिजे, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, तो तुम ब्रह्म को रोक क्यों नहीं लेती हो? इतना कहकर शिवजी चुप हो गए। तब हिमाचल शिवजी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरिजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गए। इस बार शिवजी ने भी उनसे ये आग्रह नहीं किया कि वे गिरिजा को लौटा ले जाएं। अस्तु गिरिजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिवजी की सेवा करने लगी। वे वन में से अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिवजी का पूजन किया करती थीं, परंतु शिवजी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हुआ। हे नारद, गिरिजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिवजी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिवजी भी अपने मन में यह सोचते थे कि यदि मैं गिरिजा को इस समय ग्रहण कर लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग ये कहेंगे कि शिवजी ने काम के आवेश में गिरिजा को स्वीकार कर लिया। अस्तु जब गिरिजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथों को पूर्ण करूँगा। यह निश्चय कर शिवजी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आए। तब मेरे कहने से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिवजी को वश में करने के लिए उसे हिमालय पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिवजी के पास गया, परंतु वहां उनकी क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। गिरिजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार किया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूजी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने संशय युक्त हो ये प्रार्थना की, हे पिता, आप मुझे तारक दैत्य तथा देवताओं को दुख देने, कामदेव के भस्म होने तथा शिवजी द्वारा गिरिजा को पुनः ग्रहण करने का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम ध्यान देकर इस कथा को सुनो। कश्यप की दिति नामक स्त्री के गर्भ से हिरण्याकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो अत्यंत बलवान तथा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तीनों लोकों को वश में कर लिया। उनके अत्याचारों के कारण देवताओं को स्वप्न में भी आनंद नहीं मिलता था। जब विष्णु जी ने अवतार लेकर हिरण्याकशिपु को मारा तथा वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया, उस समय सब देवता प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे नारद, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दिति को बहुत दुख हुआ। उसने कश्यप के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। तदुपरांत उसने अपने पति की अत्यंत सेवा करके उनसे आनंद प्रदान करने वाले एक पुत्र की मांग की।
दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उससे ये कहा, हे दिति, तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो। यदि तुम्हारा तप सिद्ध हुआ तो तुम्हें अवश्य ही भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने तप करना आरंभ कर दिया। जब इंद्र ने दिति को इस प्रकार तप करते देखा तो वह पास जाकर दिति की सेवा करने लगे। दिति ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, हे इंद्र, तुम मेरी इतनी सेवा किस इच्छा से कर रहे हो? तुम मुझे अपनी अभिलाषा बताओ तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, हम अपनी सेवा के बदले तुमसे यही वर मांगते हैं कि जिस पुत्र के लिए तुम ऐसा कठिन तप कर रही हो वह जब जन्म ले तो हमारे भाई के समान हमारा परम हितैषी हो और हम देवताओं को दुख दूर किया करे। यह बात सुनकर दिति ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे इंद्र, तुमने छल करके मुझे ठग लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। इतना कहकर दिति पुनः वह तप करने लगी। हे नारद, एक दिन अचानक ही दिति सोते समय अशुद्ध हो गई। उस समय इंद्र छिद्र के मार्ग द्वारा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दिति के गर्भ में जो बालक था उसके 7 खंड कर डाले, परंतु इतने पर भी जब वह बालक नहीं मरा और एक के स्थान पर 7 रूपों में विभाजित हो गया, तब इंद्र ने उनमें से प्रत्येक खंड के 7-7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार वह सब 49 टुकड़े हो गए, परंतु वह सब टुकड़े मृत्यु को प्राप्त न होकर अलग अलग बालक के रूप में जीवित बने रहे। यह देखकर इंद्र दिति के गर्भाशय से बाहर निकल आए। इसी बीच दिति की नींद टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर इंद्र से पूछा कि कुछ देर पूर्व मेरे गर्भाशय में किसने प्रवेश किया था? दिति की बात सुनकर इंद्र ने उनसे सब सच्चा वृत्तांत कह सुनाया। ये घटना को सुनकर दिति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वे 49 खंड बालक के रूप में प्रकट हुए तब उनका नाम मरुदगण अर्थात वायु रखा गया। वे 49 मरुदगण इंद्र के भाई होकर देवपद को प्राप्त हुए। हे नारद, मरुदगणों के जन्म के पश्चात दिति ने कश्यप जी की फिर बहुत सेवा की और ये कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक ऐसा लड़का दीजिए जिसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव न हो सके। यह सुनकर कश्यप ने उत्तर दिया, हे दिति, तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करो तो तुम्हें निश्चय ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पति की आज्ञा अनुसार दिति ने पुनः 10 सहस्त्र वर्षों तक कठिन तप किया। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम ब्रजरांग रखा गया। वह बालक महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर और बुद्धिमान था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा से इंद्र को पकड़ लिया, फिर उसे लात घूंसों से अच्छी तरह पीटता और पृथ्वी पर घसीटता हुआ अपनी माता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हार कर इंद्र ने ब्रजरांग की अधीनता स्वीकार कर ली। हे नारद, जब मैंने इंद्र की यह दशा देखी उस समय मैंने तथा कश्यप ने ब्रजरांग के पास जाकर ये कहा, हे पुत्र, तुमने इंद्र को अपने वश में कर लिया है, अस्तु अब तुम हमारे ऊपर कृपा करके इसे छोड़ दो। तुम अपने कुल में सूर्य के समान प्रतापी हो। तुम्हारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक किया जाए। यह सुनकर बजरंग ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों के कहने से इंद्र को छोड़ देता हूँ। मुझे इंद्रलोक प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो माता की आज्ञा मानकर ही इंद्र को यह दंड दिया है। इतना कहकर वह मुझसे बोला, हे पितामह, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, अतः मैं चाहता हूँ
कि आप मुझे तीनों लोगों का सार बता दें। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत देर तक सोच विचार करने के उपरांत उसे तपस्या तथा योग का सार बता दिया और वारंगी नामक एक स्त्री उसे देकर बोला, हे बजरंग, यह स्त्री तुम्हारी पत्नी होगी, तुम इसे स्वीकार करो। हे नारद, इतना करके मैं तो अपने लोक को लौट आया। उधर वज्रांग समुद्र में घुसकर तपस्या करने लगा। उसकी स्त्री वारंगी भी समुद्र के तट पर स्थिर एक पर्वत के समीप बैठकर तपस्या करने लगी। उस समय इंद्र ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने के लिए अपने अनेकों सेवकों को भेजा। उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर वारंगी को डराया, परंतु उस स्त्री के ऊपर किसी का कुछ वश न चला। यह देखकर इंद्र ने अत्यंत भयभीत हो मनुष्य रूप धारण कर उसकी शरण में पहुंचा, परंतु जैसे ही वारंगी ने उसकी ओर अपनी दृष्टि घुमाई, वैसे ही इंद्र की संपूर्ण माया इस प्रकार लुप्त हो गई जिस प्रकार शिवजी के दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब इंद्र अपने गणों के साथ उस स्थान से चला गया। हे नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसे वर देने के लिए वहां पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे पितामह, आप मुझे अपना सेवक जानकर यह वरदान दीजिए कि मुझ में असुरी भाव उत्पन्न न हो, मेरा मन धार्मिक कार्यों में सदैव लगा रहे। वज्रांग की विनती सुन मैंने उसे इच्छित वरदान दिया और अपने लोक को लौट आया। तदुपरांत वज्रांग भी जल से बाहर निकलकर अपनी स्त्री के पास जा पहुंचा। स्त्री ने उसे देखकर रोते हुए इंद्र के गणों द्वारा कष्ट देने का सब हाल कह सुनाया, परंतु वज्रांग ने उसे शांत करते हुए धर्म का उपदेश किया और कहा कि हमें इंद्र के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है। उस समय तो वारंगी यह सुनकर चुप रह गई। जब कुछ समय उसे पति की सेवा करते हुए व्यतीत हुए, तब एक दिन उसने वज्रांग से कहा कि हे स्वामी, इंद्र हम लोगों का शत्रु है और उसने मुझे बहुत दुख दिया है। अस्तु आप मेरी मनोअभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र से मेरे अपमान का बदला ले सके। इतना कहकर वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगला पाठ रविवार 29 सुबह 8 बजे होगा। जय गुरु जी।